हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं एक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है। सीधे क्वेश्चन से आते हैं, यहाँ से समझते हैं। तो वही लिख रखा है तुम्हारे लिए, टुडेज गोल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल और डिफरेंशिएशन ऑफ ए इक्वेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। अब ये होता क्या है, तो हेडिंग बना लो, डिफरेंशिएशन with respect to न्यू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब तक जो तुमने पढ़ रखा है उसके हिसाब से क्या था, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन जो कि ऑपरेटर था विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे होता है और जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो ऊपर होता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, 2x। ये पढ़ रखा था। तो इसमें कितने वेरिएबल थे, दो वेरिएबल, एक तो y और एक x, यही था ना। लेकिन अब हम कोई नया वेरिएबल ले लेंगे, सपोज t w v, कोई भी नया वेरिएबल। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू w, विथ रेस्पेक्ट टू v। तो क्वेश्चन से समझते हैं इसको। सपोज क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पूछ क्या लिया, dy बाई dt क्या है, वही जो तुम्हें पता है। क्या करो, y की जगह पे वैल्यू रखो, जो निकालना है वो नीचे लिखो, फिर dy बाई dt, तो y की जगह पे रखा एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर गलती से भी 2x मत कर देना, क्योंकि ये सही आंसर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ स्टार की पावर n है, नीचे स्टार है नहीं है। अब स्टार क्या है, पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ स्टार है, मतलब पावर के नीचे स्टार है, डी स्टार, तो इसका आंसर होता है ये। यानी यहाँ सेम है तो यहाँ सेम होना चाहिए, यहाँ जो कुछ भी है सेम टू सेम नीचे होना चाहिए। यहाँ सेम है तो यहाँ सेम होना चाहिए, यहाँ सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही जो चेन रूल में हमने पढ़ा था, मैच करेंगे। यहाँ dx तो यहाँ भी dx, और जो dt यहाँ से हटाया था उसको यहाँ लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2x dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, 2x dx बाई dt। तो तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी से ये उतार लो, आगे चलते हैं। फिर ये है क्वेश्चन और जल्दी से इसका आंसर निकालो। तुम्हें निकालना क्या है इसके अंदर, dy बाई dv, ये क्या होगा। वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन करो। कर लिया? देखो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, अपने आंसर से मैच करना। और ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं आए या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लिखो जो तुम्हें दे रखा है, y इज इक्वल टू, वही जो निकालना है सबसे पहले लिखो, फिर रखो यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू रखो। y की क्या है, 3x स्क्वायर, मतलब साइन प्लस 2 कोस एक्स प्लस एक्स की पावर 10। अब क्या करें, देखो यहाँ x होता तो हम क्या कर देते, इसका अलग कर लेते, है ना। इसका जो कुछ भी आंसर होता, पहले तो इस पावर का कर देते, फिर कोस एक्स, मतलब x होता तो काम आसान होता, हमें कुछ भी मैच करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ x नहीं है तो x ले आओ, उस dv को साइड में। अब इसको कर लो, इसको कैसे करते हैं, सपोज मैं तुम्हें इतना था क्वेश्चन देता तो उसका क्या करते तुम, अलग अलग करते ना, तो अलग अलग करो, 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अलग अलग कर लेते। यहाँ भी अलग अलग कर लो, 2 कोस एक्स dx और x की पावर 10 dx, और साथ में क्या चल रहा है, dx बाई dv, dy बाई dv, dy बाई dv, 3 बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। फिर यहां आ गया साइन x की पावर 2, तो इसका आंसर कोस x मत कर देना। क्यों? इसका आंसर कोस x कब होता है, d साइन x बाई डी एक्स का आंसर कोस x होता है। लेकिन यहाँ देखो साइन x है क्या, यहाँ साइन x का स्क्वायर है, तो ये कैसा फॉर्मेट दिखना चाहिए तुम्हें,
स्टार की पावर 2 डी स्टार जैसा। ठीक है, मतलब पावर के नीचे स्टार है, पावर के नीचे स्टार है, लेकिन नीचे स्टार नहीं है। जहां यहाँ डी के साथ में ना, यहाँ नहीं है, तो यहाँ बनाओ साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स, तो यहाँ भी डी साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ से जो डी एक्स हटाया था यहाँ लिख दिया, प्लस ये 2 बार आएगा और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें इसकी आदत हो गई होगी। फिर 10 आगे आता है और पावर में से 1 कम, ये जो साइड में लिख रखा है ना डी एक्स बाई डी वी। ठीक है, इधर देखो इसका कितना हो जाएगा, 3 साइन, पावर आ गया 3 और पावर में से 1 कम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पावर आ गया, पावर में से आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ साइन एक्स का कोसेक्स मत कर देना, क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है 2 स्टार, पावर आ गया पावर में से 1 कम, पावर आ गया पावर में से 1 कम। फिर इसका थोड़ी करते हैं कुछ, सेम टू सेम लिखते हैं, सेम टू सेम लिखेंगे। आगे देखो साइन एक्स का कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 10 एक्स की पावर 9, ये डी एक्स बाई डी वी। आ गया समझ में? जल्दी से कर लो क्वेश्चन को, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने देख लिया कि अच्छा नया वेरिएबल आ गया तो कुछ नहीं करना है, वही हमारा जो चेन रूल था ना जिसमें हम स्टार से स्टार मैच कर रहे थे, उसी को फॉलो करना है और सारा काम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत आ गई, ये जो तरीका है ना जो हमने अभी किया है, ये थोड़ा कम पड़ जाता है, ये लिमिटेड हो जाता है एक चीज को लेके, उसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया y इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है, चलो साइन टी नहीं, इसको ऐसे करो x इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, और पूछ भी तुमसे क्या लिया, डी वाई बाई डी एक्स। आ गया समझ में? तो तुम क्या करोगे, ये लिखोगे। चलो तुमने हिम्मत दिखा दी कि वाई डी अपॉन डी एक्स लिख दिया y। अब y इज इक्वल टू लिखने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। एक काम तुम ये कर सकते हो, y को साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, लेकिन ये काम भी तुम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x का तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता। और किसी के दिमाग में अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं फिर यहां स्टार मैच करके कर लूं, तो ये बता दूं कि ये चीज और ये चीज सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, इस चीज को समझो। ये जो ट्राइंगल होता है अपना, इसमें अगर ये एंगल x है तो साइन थीटा मतलब साइन x का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि ये चीज समझो तुम इस चीज को कि x मतलब थीटा अगर ये है, तो सबसे पहली चीज मैं पूछूं इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का कोण होता है, यानी राइट एंगल 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस है, ये तो हमें पता है। और ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी क्यों है, क्योंकि एक ट्राइंगल, अब इसको ट्राइंगल को तुम ऐसे समझो कि एग्जाम्पल के लिए ये समझो, देखो मेरा हाथ जो दिख रहा है ना तुम्हें, इसको तुम ऐसे समझो, मेरा हाथ दिख रहा है, ठीक है, ये एक साइड ये एक साइड, और इन दो पॉइंट को ये मेरा जो है मेरी फिंगर है ना, इसकी टिप को एक पॉइंट मानो, इस टिप को दूसरा पॉइंट मानो, और एक इमेजिनरी ट्राइंगल बन रहा होगा, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इमेजिनरी साइड है ये वाली, ठीक है, इसके जो अपोजिट वाला एंगल है ना उसको बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। तो इसको बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, साइड भी बढ़ रही है, कम कर रहा हूं तो साइड भी कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी बड़ी साइड उसके अपोजिट वाला उतना बड़ा एंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स का सम कितना होना चाहिए 180। हमें पता चल गया कि अकेला 90 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90, यानी सबसे बड़ा एंगल क्या हो गया ये। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी साइड। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि जितना बड़ा एंगल यानी 90 सबसे बड़ा, तो इसके अपोजिट जो साइड है हाइपोटेनस वो सबसे बड़ी हो गई। अब मैं पूछूं बेस क्या,
तो बेस भैया डिपेंड करता है एंगल पे। एंगल पे कैसे? सपोज एंगल थीटा ये है तो बेस ये है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट वाला। अगर एंगल ये ले लूं तो बेस क्या हो जाएगा? ये, और परपेंडिकुलर ये। इसका मतलब क्या हो गया? बेस और परपेंडिकुलर क्या थीटा पे डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में इतना ही पढ़ा है ना हमने। तो एंगल एक्स, तो इस साइन एक्स का मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें पता हाइपोटेनस तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही होगी, है ना। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर होगा कौन सा? थीटा पे डिपेंड करेगा ना। जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा परपेंडिकुलर, है ना। जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो थीटा पे डिपेंड कर गया है ना। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? साइन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। अब दिक्कत क्या आ गई कि परपेंडिकुलर कौन सा ले? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये बोल रहे जब थीटा ले, कोई भी एंगल एक्स ले, जैसे एक्स इसको मान लिया, इसको क्या मान लेंगे? वाई। तो जैसे वाई बोलता तो क्या हो जाता? परपेंडिकुलर ये लेंथ हो जाती। आगे समझ में? तो इस पूरे का एक मतलब होता है, साइन का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, और एक्स का मतलब जब एंगल थीटा ले रहे हो या फिर एक्स ले रहे हो, जो कुछ भी यहां दे रखा है। आगे समझ में? तो इस पूरे का मतलब एक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि साइन कोई तो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, ये मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे साइन सपोज इसकी वैल्यू है 10 और इस एक्स की वैल्यू है 2, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई में है और आंसर 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मतलब नहीं है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं x प्लस 10 y, अगर दो मल्टीप्लाई में है तो हमें पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं साइन x प्लस वाई लिखता हूं तो साइन और ये जो एंगल होता है ये मल्टीप्लाई में नहीं होते, इस पूरे का एक मतलब होता है। तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है तो फिर ऐसे भी नहीं लिख सकते इसको। ऐसे क्यों लिख रहा हूं, समझ गए ना ये? अरे ये तो वो प्रोडक्ट कर रहे हो तुम, और क्या है। तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखेंगे? ये हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली क्या है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स को क्या करो? 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, है ना। जैसे मैं बोलू 3। अब बार बार दिक्कत क्या है, इसको ऐसे लिख रहा, सपोज यहां, अब यहां तो 2 है, अगर मैं 4 दे दूं तो 4 बार लिखोगे? 5 दे दूं तो क्या 5 बार लिखोगे? नहीं, 5 बार नहीं लिखना है। क्या है शॉर्टकट? क्या है? तो शायद ऐसा हुआ होगा, जो मैथमेटिशियन लोग थे ना, उनको बार बार कैलकुलेशन में ऐसा कुछ डब्बा बनाना पड़ रहा होगा, ब्रैकेट लगाना पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका जैसे इसकी पावर n लेनी है तो x के लगाऊं कि n के लगाऊं? दोनों के तो तब लगाता ना जब ये मल्टीप्लाई में होते, है ना। समझ रहे हो? एक के लगा नहीं सकता। तो इसका उन्होंने शॉर्टकट निकाला। उन्होंने क्या शॉर्टकट निकाला? अच्छा, इसको आज से हम ऐसा बोलेंगे कि ये पावर यहां लिख देंगे ना, इसका मतलब ये है कि ये यहां है। आगे समझ में? मतलब कोई भी नंबर हो उसको तुम यहां कुदा सकते हो, यहां जंप कर सकता है ये कोई भी नंबर, जैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर। लेकिन एक नंबर नहीं आ सकता। कौन सा नंबर? n की वैल्यू नहीं हो सकती -1। और -1 से इसको क्या दिक्कत है? जैसे 2 रख लेगा तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ये तो तुमने 10th में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स। -1 से क्या दिक्कत है इसको? -1 से इसको दिक्कत है क्योंकि अगर इस चीज को मैं लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? 1/sin x। अगर इसको इस फॉर्मेट के हिसाब से लिखूं कि पावर को जंप करा दूं तो इसका मतलब ये हो गया, जब ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? कोसेक एक्स। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि ये जो चीज है ना, साइन की पावर -1x, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, वैसे होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका मतलब ही अलग हो जाता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं रहा,
हाँ, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं रहा, अब ये फंक्शन चेंज हो गया। आगे समझ में? तो इसका नाम ही दूसरा है, नामकरण दूसरा हो गया इसका, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो अगर इसको तुम ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिख ही नहीं सकते। ये इनवर्स, जैसे साइन कोस टेन, ये तुमने पढ़ रखा है ना 10th क्लास तक, उसका मतलब क्या है कि रेशियो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस हाइपोटेनस, इन सबके कॉम्बिनेशन जो रेशियो बन सकते हैं, पॉसिबल रेशियोज, 6 रेशियोज, उनका कॉम्बिनेशन है, उनको बोलते क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वैसे ये कोई दूसरी चीज को ही बता रहा है, इनवर्स फंक्शन। ये किसको बता रहा है, क्या बता रहा है? आईआईटी वाले बच्चे जो है ना 12th क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये जो चीज लिख रहे हो ना तुम, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लिख तो सही रहे हो, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें नहीं आता। इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हें साइन एक्स का आता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तुम्हें डिफरेंशिएशन अब तक नहीं आता, तो दिक्कत हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन होते हैं बड़े बड़े, वो याद करने से रहे, तो हम एक ऐसा मेथड सीख लेंगे जिसे हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा और इनवर्स के ये जो बड़े बड़े फॉर्मूले ये भी याद नहीं रखने पड़ेंगे। तो वो मेथड क्या है? वो मेथड है सबसे इजी, उसी को शुरू करते हैं बना। हाँ, उसी को शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पुराना मेथड तो अपना फेल हो गया कि जो निकालना वो सबसे पहले लिखो dy बाई डी एक्स, अभी किया था ना dy बाई डी एक्स, फिर y की जगह पे रखो, तो y की जगह पे रखने के लिए कोई सामान ही नहीं है, कुछ रखने के लिए है ही नहीं ना, तो वो मेथड तो हो गया फेल। अब क्या करें? ये मेथड ना तुम कहीं भी लगा सकते हो, ये तरीका कहीं भी लगा सकते हो। तरीका क्या है उस चीज को समझो, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, है ना। हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 5 ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या दोनों साइड 10-10 माइनस कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। क्या दोनों साइड सेम नंबर से, क्या जैसे सेम नंबर आ गया 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं? बिल्कुल। 4 से डिवाइड करा सकता हूं? ये भी करा सकता हूं। मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, डिवाइड भी करा सकते हैं। और क्या दोनों साइड रूट ले सकता हूं? बिल्कुल, दोनों साइड रूट भी ले सकते हो। रूट लेना, अब क्या दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूं? दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकता हूं। तो हमने क्या देखा, मैं दोनों साइड प्लस कर सकता हूं, दोनों साइड माइनस कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, स्क्वायर कर सकता हूं, रूट कर सकता हूं। ये जो कुछ भी मैंने काम किए, ये क्या है अपने ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब कुछ ना कुछ काम करेंगे, जैसे ये जोड़ देगा, ये घटा देगा, ये क्या करेगा, गुणा कर देगा, ये भाग दे देगा, है ना, ये स्क्वायर कर देगा, ये रूट कर देगा, ये ऑपरेटर्स है। वैसे ही नया ऑपरेटर हमने अभी सीखा है डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये ऑपरेटर यहां कर सकते हैं तो ये ऑपरेटर यहां कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या सीखेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या बन गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ए इक्वेशन। एक पूरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब विथ रेस्पेक्ट टू क्या, जैसे दोनों साइड सेम नंबर ऐड करते हैं, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी जो कुछ भी करते हैं दोनों साइड सेम करते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन करना है तो किसके रेस्पेक्ट में करें, यानी नीचे किसके रेस्पेक्ट में करें, तो किसी के रेस्पेक्ट में भी कर दो, लेकिन दोनों साइड सेम होना चाहिए बस। जैसे यहां x है तो यहां x होगा। यहां t लेना चाहते हो, देखो t तो है भी नहीं यहाँ क्वेश्चन में, तुम t भी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड में, या फिर कहेंगे एक मेथड 1 में तो क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तुम्हारी मर्जी, तुम विथ रेस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। विथ रेस्पेक्ट p भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो अब करते कैसे इसको, पहले ऑपरेटर बना लो चुपचाप अपना, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर पटक दो, इसको इधर पटक दो, ठीक है। यहां x लिख दो, यहां y लिख दो, ठीक है। x लिखते, x का डिफरेंशिएशन, पावर आ गया 3 पावर में से 1 कम, यानी 1 हो गया। यहां देखो, यहां तुम्हारे स्टार से स्टार मैच नहीं है, मैच करो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया, साइन वाई का
कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का आंसर ही तो पूछा था, इसको इस साइड भेज दे, 1 कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो गया, सेक वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो अपना आंसर आ गया, अपना आंसर। ये तो है मेथड 1। मेथड 2 क्या है उसको ध्यान से समझ लो। तो अपना आंसर ये है ना, इससे मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूं ताकि मैच करें हम, है ना, कि सेम ही आ रहा है ये आंसर। इसको मिटा देता हूं। अब हम करके देखते हैं कि मेथड जो 2 है ना उसमें करके देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, यानी दोनों साइड ऑपरेटर बना दो, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। इधर x पटक दो, इधर क्या पटक दो, y पटक दिया। क्या करे, यहां देखो dx बाई डी टी रहने दो ऐसा कैसा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तुम अपना ऑपरेटर देखो, ऑपरेटर में क्या हो गया, ये y है, यहां y चाहिए तो यहां लिखा है तो यहां ये dt साइड में आ गया। इसका क्या हो जाएगा, कोस y dy बाई dt dx dt, dt से dt कट गया, अरे कट गया कि नहीं, सेम था, इधर लाया मल्टीप्लाई हो गया और इधर लाया डिवाइड हो गया, dt से dt कट गया, ये तो हट गया। इसको इस साइड भेज दो, 1 अपॉन कोस वाई, ये क्या हो गया, सेक y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आ गया क्या, सेम ही है। तो चाहे से तुम कोई नया वेरिएबल w भी ले लेते ना तो भी सेम ही आता। क्यों, क्योंकि जैसे dt dt कट गया ना वैसे dw भी कट जाता। मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, कोई तुम्हारा क्वेश्चन हो कुछ भी तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा तुम्हें ना, तो छाप लो इसको। अब जो नया कॉन्सेप्ट है उसको हम वैसे ही समझेंगे जैसे मैंने तुम्हें दे दिया, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10, y इज इक्वल टू दे दिया तुम्हें 10 प्लस 3t स्क्वायर माइनस t, और तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछ लिया, dy बाई dx। फिर वो मेथड फेल हो गया अपना, क्या फेल हो गया, dy बाई dt जो निकालना है वो पहले लिखो, फिर y की जगह पे वैल्यू रखो। y की जगह पे वैल्यू रखने के लिए है क्या, हाँ बिल्कुल रखो इधर, फिर स्टार से स्टार मैच करो, लेकिन फिर x की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा तरीका मैं समझाना चाह रहा हूं उसको देखो। तुम क्या करो, dx बाई dt निकालो। अगर ये निकालना है, जैसे तुम्हें निकालना है dy बाई dx, तो क्या तुम dy बाई dt निकाल सकते हो और dx बाई dt निकाल सकते हो। देखो 1 अपॉन dt कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा। तो ये निकालना आसान है। देखो dx बाई dt निकालना आसान है, dy बाई dt निकालना आसान है। उनको क्या कर देंगे, डिवाइड तो करो, dx बाई dt, वही x की जगह पे वैल्यू रखो, t स्क्वायर 2t माइनस 10, कितना आ गया 2t प्लस 2 माइनस 10, ये 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पक गए होंगे तुम इससे। तो इसका आंसर कितना आया, 2t प्लस 2, ठीक है, dx बाई dt, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड करो, dy बाई dt इज इक्वल टू y की जगह पे वैल्यू रखो, 10 प्लस 3t स्क्वायर माइनस t, इसका 0, ये कितना हो गया 6t माइनस 1, t का 1 ही होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt इक्वेशन 2, dy बाई dt इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, यही है dy बाई dt, यही है। दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, t है ये तो इसका तो 0, इसका -1, तो ये कितना हो गया 6t माइनस 1 अपॉन कितना आ गया 2t प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो वापस देखो, 2x पे करके देख लो चाहे से, है ना, पर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं करके देखोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा समझ में, आगेगा तो फिर आएगा ही नहीं।
इजी था। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना तो तुम एक बार कमेंट कर देना मेरे को, मैं क्या इस पे फिर दोबारा वीडियो बना दूंगा। लेकिन तुम अगर कुछ बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो हो गया आज का इतना ही है। थैंक यू, कल मिलते हैं।